हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं डीआरसी सिस्टम इंडिया लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में ये देखा गया है कि पिछले 2 दिनों से लगातार इसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 20% का। और ये जो कंपनी है वो पिछले 2 दिनों में ही लगभग 40% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और आज भी जब मार्केट बंद हुआ है इसमें, तो लगभग 4 से 5% की तेजी इसमें देखने को मिल रही है। तो हम ये इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये इस कंपनी के बारे में कोई बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आई है जिसके कारण ये कंपनी तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है, या फिर इसमें कोई ऑपरेटर गेम चल रहा है, या फिर इसका। और साथ ही साथ ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी का जो टारगेट दिया जा रहा है इस महीने का, कितना दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसमें 6% की आज तेजी देखने को मिली है। और ये जो कंपनी है वो 32 रुपये 40 पैसे पे बंद होते हुए नजर आ रही है। और हालांकि ये जो कंपनी है इसमें लगातार जो है साइडवे पैटर्न देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे ही मार्केट बंद होने का समय आया तो इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और यही तेजी लगभग 6% के आसपास होते हुए देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 दिनों में इस कंपनी ने लगभग 49% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। और ये जो तेजी निकल के सामने आई है, मात्र 2 दिनों में ही ये 40% का रिटर्न निकाल के दे चुकी थी अपने शेयर होल्डरों को। वहीं अगर हम बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में इस कंपनी ने 59% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। वहीं अगर हम बात करें 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को 124% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की, तो 126% का। वहीं जब हम बात करें कि 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो ये 150% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। जबकि बात करेंगे हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2021 में 4 रुपये 73 पैसे पे, तब से लेके अभी तक ये 600% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी धीमे धीमे ही सही, लेकिन अपने शेयर होल्डरों को लगातार अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे थोड़ा अनाउंसमेंट या न्यूज की, कि क्या ये जो कंपनी तेजी दिखाई है पिछले 3 से 4 दिनों में लगभग 50% का, उसके पीछे कोई न्यूज तो निकल के सामने आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल कोई भी ऐसी न्यूज निकल के आती हुई नहीं दिखाई दे रही है जिसके आधार पर यह बोला जा सके कि इसी के कारण ये तेजी बनी हुई है। अर्थात अब एक ही मात्र कारण बचता है जिसके कारण ये तेजी आती हुई दिखाई दे रही है, वो है ऑपरेटर की भूमिका, जिसे अभी हम आगे अगले स्लाइड में देखने वाले हैं। अब हम अगर बात कर ले यहीं पे इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 14 तारीख को मार्केट लास्ट ट्रेडिंग सेशन बंद हुआ था, तो उस समय से जो कंपनी है ये जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड करते हुए दिखाई दी थी, वो 14,43,000 शेयरों की टोटल क्वांटिटी इसमें ट्रेड होते हुए देखने को मिली थी। और इसमें से लगभग 10 लाख जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दिए थे। जो ये बता रहे हैं कि लगभग 70% के आसपास इसमें डिलीवरी उठाई गई थी। और उसी दिन इसमें लगभग 20% का अपर सर्किट भी लगता हुआ देखने को मिला था। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हो रही है, उसी हिसाब से इसमें अच्छे खासे डिलीवरी भी उठाई जा रही है। हालांकि इसमें ट्रेडर भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दिए थे। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, क्योंकि ये जो कंपनी है एक पेनी स्टॉक है। और पेनी स्टॉक के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो पेनी स्टॉक होते हैं वो जितनी तेजी से ऊपर जाने की क्षमता रखते हैं, उतनी तेजी से ये गिरावट की भी क्षमता रखते हैं। इसलिए जो भी इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात कर लें इसमें ऑपरेटर की भूमिका की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ है 14 जून को, तो उसमें अच्छी खासी सेलिंग देखी गई है। और ये जो सेलिंग देखने को मिली है वो लगभग 9 लाख शेयरों की सेलिंग देखने को मिल रही है। और ये जो सेलिंग हुई है वो 31 रुपये 33 पैसे के आसपास होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि NSE पे देखने को मिला है। और ये जो सेलिंग करे हैं वो जो अजय सूर्य नरेंद्र भाई पटेल जी हैं वही सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही मेन कारण है कि आज इस कंपनी में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई नहीं दिया है। और इसमें थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट शुरुआत में हावी होता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन लास्ट में जाते जाते इसमें रिकवरी देखने को मिली। और ये जो कंपनी लगभग 6% की तेजी दिखाते हुए नजर आई। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके पहले जो लास्ट इसमें ऑपरेटर की भूमिका देखने को मिली थी वो मई में देखने को मिली थी, उसमें भी सेलिंग देखी गई थी। और उससे पहले अप्रैल में देखने को मिली थी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हर महीने में कोई ना कोई ऐसा ऑपरेटर इसमें घुसने की कोशिश करता है,
या निकलने की कोशिश करता है, जो कि इस कंपनी को अच्छा खासा गिरा सके या बढ़ा सके। और यही कारण है कि इसमें अचानक से कभी तेजी आ जाती है और अचानक से इसमें गिरावट भी देखने को मिलती है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, थोड़ा सा ध्यान से इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। अब हम अगर बात करें इसके जून महीने के टारगेट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो जून महीने का टारगेट है वो पहला टारगेट फिलहाल 46 रुपये 32 पैसे का दिया जा रहा है। और वर्तमान में ये जो कंपनी है लगभग 33 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो टारगेट दिया जा रहा है 46 रुपये 32 पैसे का, वो पिछले जो 2 से 3 दिनों में लगातार ये लगभग 50% के आसपास का तेजी दिखाया है। उसी के आधार पर ये फिलहाल टारगेट देते हुए नजर आ रहे हैं। और जो सेकेंड अप टारगेट दिया जा रहा है वो फिलहाल लगभग 65 रुपए का, जो थर्ड अप टारगेट दिया जा रहा है 84 रुपए का, और जो फोर्थ अप ये टारगेट देते हुए नजर आ रहे हैं वो 116 रुपए का देते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो 46 रुपए का जो फर्स्ट अप टारगेट है, इसे ये कंपनी हिट करते हुए दिखाई देती है या नहीं, क्योंकि इसमें फिलहाल तो कोई भी ऐसी न्यूज निकल के सामने नहीं आई है जिसके आधार पर यह बोला जा सके कि ये टारगेट हिट हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान से आगे बढ़ने की जरूरत है और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करने की जरूरत है और समय समय पे इस पे ध्यान देना भी जरूरी है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसका फर्स्ट अप डाउन टारगेट की, तो ये माइनस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो सेकंड अप टारगेट है वो भी माइनस में है। जो थर्ड अप और फोर्थ अप टारगेट है वो भी माइनस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसका जो टारगेट है वो सेटिस्फाइड टारगेट देते हुए फिलहाल तो ये नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जो भी टारगेट निकल के सामने आए हैं जून महीने का, क्या ये कंपनी उन टारगेटों के आसपास भी पहुंचते हुए दिखाई देती है या नहीं। अब यहीं पे हम थोड़ा सा बात कर लें कि ये जो सप्ताह शुरू हुआ है 18 तारीख से, यानी आज के दिन से, उसमें ये कंपनी का जो टारगेट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वीकली टारगेट है फिलहाल सबसे जो अप टारगेट है वो 30 रुपए का दिया जा रहा है और इसे ये कंपनी फिलहाल तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो इसका जो फर्स्ट अप टारगेट था उसे भी ये कंपनी तोड़ चुकी है, जिसे जो कि 23.5 रुपए के आसपास होता हुआ दिखाई दिया था। जो सेकेंड अप टारगेट था वो भी 25 रुपए 20 पैसे का होता हुआ दिखाई दिया था और जो थर्ड अप टारगेट था वो भी 27 रुपए के आसपास होता हुआ दिखाई दिया था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो वीकली टारगेट है ये जो वो फिलहाल ये जो कंपनी पहले ही तोड़ चुकी है और जो जून महीने का टारगेट दिया जा रहा है उसे तोड़ना अभी बाकी है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जो कंपनी कैसे ग्रोथ दिखाती है और कैसे ये इस टारगेट को हिट करते हुए देखने को मिलती है। हालांकि ये जो कंपनी है जिस क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देती है वो एक अच्छा खासा बिजनेस प्रदान करता है और एक अच्छा खासा फ्यूचर बेस्ड बिजनेस है। और ये जो कंपनी है जो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रदान करते हुए दिखाई देती है, उसके बाद इस कंपनी में अच्छी खासी भी तेजी देखने को मिलती है। अभी हाल ही में इसे गवर्नमेंट से एक अच्छा खासा प्रपोजल भी मिलता हुआ दिखाई दिया था, एक प्रोजेक्ट भी मिलता हुआ दिखाई दिया था, जिसके बाद इस कंपनी में अच्छी खासी तेजी तो देखने को नहीं मिली थी, लेकिन अब जो है उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है और ये अच्छी खासी तेजी दिखाते हुए नजर आ रहा है। जब इसको वो ऑर्डर या प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया था तो हम उसके बारे में पूरा एक फुल वीडियो आपको बना के दिए थे, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे। वहां से आप जाके देख सकते हैं कि किस क्षेत्र में इस कंपनी को वो ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया था और उसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑर्डर मिला था उसमें कौन से काम करते हुए दिखाई देने वाली थी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।